हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्या, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। जितने प्रकार के एंगल आप होते हैं एकदम बेसिक रूप से वह हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए देखेंगे क्या है कोण। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। कोणों के प्रकार टाइप्स ऑफ एंगल बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल बोलते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के एंगल है देखिएगा। नील कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं, जिसे समकोण राइट एंगल बोलते हैं, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, सरल कोण को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, बृहद कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, संपूर्ण कोण को बोलते हैं कंप्लीट एंगल और क्या कोटि पूरक कोण को क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, और क्या संपूरक कोण को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंगल। ठीक है, इन सभी 9 प्रकार के एंगलों को हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना थोड़ा बेसिक बता देते हैं। ठीक है, मेरा नाम रवि लॉन्फेट है। ओके, आप सभी का वेलकम है उठ जा यस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? देखिए, एक उभयनिष्ठ बिंदु से आरंभ होने वाली दो किरणें से बनी आकृत किरण कोण क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ पॉइंट से क्या आरंभ होने वाली दो किरणें। किरण क्या होता है? कोई भी दो रेखाखंड को एक तरफ बढ़ा दिया जाए तो किरण हो जाता है ना। हाँ, इसी प्रकार का एक किरण यहाँ हो गया और दूसरी किरण यहाँ हो गया। इन दोनों किरणों से बना जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, और उसी को हम बोलते हैं कोण। कोई भी दो क्या किरण से बना कोण को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके टाइप्स जान लेते हैं। क्या टाइप्स है? ओहो, नील कोण आ गया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? किसी भी दो क्या होता है ना, 0 से बड़ा और 90 से कम कोण को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। बिटवीन इन क्या होता है? 0 to 90 डिग्री। 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जैसे बनाते हैं क्या है, या आप एंगल ले लीजिए। ठीक है, और एक क्या है, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी कोण क्या है देखिए, यह कोण 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या होता है? 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, यहां हम लिख देते हैं। ठीक है, 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? न्यू कोण बोलते हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्या है? समकोण राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। जब कोई एंगल 90 डिग्री हो जाता है उसे हम बोलते हैं समकोण राइट एंगल। जैसे ले लेते हैं आप एंगल। ठीक है, ये एंगल ले लिए, ये आपका यहाँ पर बना दिए। यह क्या है? एक राइट एंगल है। इस कोण क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक, इसे हम बोलेंगे क्या? राइट एंगल। मतलब थीटा का मान जब आ जाए 90 डिग्री तो वह हो जाता है आपका राइट एंगल। ठीक, चलिए ओके नेक्स्ट चलते हैं। क्या आ गया? अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? देखिए, जब कोई एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए वह क्या हो जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। बट 180 डिग्री से छोटा होता है। इसका अगर आप कैसे बनाएंगे देखिएगा, यह आपका क्या है? एंगल हो गया। ठीक, अब देखिए इस कोण को क्या बोलेंगे? इस कोण को ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों? क्योंकि इसका देखिए ये 180, इसका मतलब है 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। मतलब इसका क्या है? 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे अधिक कोण।
ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक, या 90 और 180 के बीच में जो भी कोण बनता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो भी कोण बनेगी उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, चलिए आ जाते हैं क्या है, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। क्या होता है स्ट्रेट एंगल, क्या होता है, आप सभी को तो मालूम होगा, हम एक बार आप सभी को रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ये तो हम जानते हैं, यहाँ सभी को मालूम होगा। देखिए राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर आर्धवृत्त बन जाए वह क्या होता है, राइट एंगल हो जाता है। मतलब किसी भी पॉइंट का इसका मान क्या हो जाए, 180 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो वह क्या होता है आपका सरल कोण, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर उसका डिग्री 360 डिग्री होता है, उसका हाफ होता है 180 डिग्री, इसे हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल। या इसे लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पॉइंट करने पर यहाँ बनाएंगे, जो थीटा यहाँ पर बनता है वह क्या हो जाता है 180 अंश, ठीक। यह थीटा बराबर 180 अंश होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वह स्ट्रेट एंगल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, अब आ जाते हैं क्या नेक्स्ट पर, क्या आ गया, ओह बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वहां चलिए देखते हैं। कोई भी कोण 180 से ज्यादा हो जाए और 360 से कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हम बृहद कोण, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसे ले लेते हैं आपका, ठीक है, एंगल, ये क्या है आपका एंगल है, ठीक है, यह आपका कितना है 80 डिग्री, ऐसे हम कर देते हैं थोड़ा बढ़ा के, इसे रोटेट करना पड़ेगा। अब इस कोण को क्या बोलेंगे, सॉरी, इसका मतलब क्या है 180 से ज्यादा और क्या होना चाहिए, एक 360 से कम, तो उसे बोलेंगे बृहद कोण। मतलब एक थीटा 1 है और एक क्या है थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाए, नहीं 90 डिग्री है तो नहीं होगा यार, गलत बता रहे। चलिए थीटा किस पे डिपेंड करेगा, 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री। इसका मतलब 180 से ज्यादा होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जिसे बोलते हैं बृहद कोण, ठीक है। चलिए आ जाते हैं संपूर्ण कोण पर। संपूर्ण कोण क्या होता है, अरे संपूर्ण कोण मतलब पूरा कोण, मतलब क्या होते हैं कंप्लीट एंगल। क्या होता है कंप्लीट एंगल, आप सबको मालूम है क्या होता है, 360 डिग्री को क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल, बस इतना है। मतलब क्या है देखिए, ये आपका क्या है एंगल है, ठीक है, यहां पर हम इसे रोटेट कर देते हैं, ठीक है। यस, किसी भी पॉइंट पर उसका पूरा संपूर्ण एंगल होता है, वो संपूर्ण एंगल मतलब वह 360 डिग्री होता है, ठीक है, कितना 360 डिग्री थीटा बराबर, या थीटा बराबर 360 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर उसका मान कितना होता है, कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल एक पॉइंट पर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी पॉइंट के अंत में उसका भी एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है यहाँ से, ठीक है, और इसका भी कितना होगा 360 डिग्री होता है,
किसी भी पॉइंट पर उसका एंगल 360 डिग्री होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। ओह क्या आ गया, इसे एक बार रेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए कोट पूरक कोण क्या होते हैं, क्या होते हैं कोट पूरक कोण? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल। चलिए देखते हैं कोट पूरक कोण क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं, बनाते हैं। किसी भी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। इसे बोलते हैं कोट पूरक कोण। मतलब क्या कह रहा है, किसी भी दो कोण का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब क्या है, एक थीटा यहां मान लेते हैं, ठीक है। ये थीटा 1 है, ये क्या है थीटा 2। यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए तो हम कह सकते हैं इसे कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कोट पूरक कोण। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्या है समपूरक कोण क्या होता है, जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री कोण। देखिएगा किसी भी दो कोण का योग यदि 180 डिग्री हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। क्या कर दिया, मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 अंश होना चाहिए। मतलब इसे हो जाएगा थीटा 1 ये थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यह क्या है, आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री आ जाए तो कंप्लीमेंट्री एंगल, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू आ जाए 180 डिग्री तो क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्या है देखिएगा वर्टिकल एंगल। क्या होता है वर्टिकल एंगल, शीर्षक नोट को, क्या होता है, किसी भी क्रॉस एंगल पर जो भी कोण बनता है अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर हो जाता है एंगल। मतलब जैसे हम एक लाइन बना दिए या क्रॉस कर दिए, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक लाइन, इस पर बना कोण क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, वही क्या होता है आपका वर्टिकल एंगल। मतलब ये यदि आप ये थीटा 1 है, ये क्या है थीटा 2 है, ऐसे मान लेते हैं बीटा 1, ऐसे मान लेते हैं कोण बीटा 2, ठीक है। तो आपका एंगल क्या होगा, बराबर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, और क्या हो जाएगा बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2। या यदि आमने सामने का कोण बराबर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। जैसे थीटा 1 बराबर थीटा 2, बीटा 1 बराबर बीटा 2। इस प्रकार हमने आपको कितने कोण बता दिए, 9 कोण, ठीक है। न्यून कोण क्या, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और क्या वर्टिकल एंगल। इस प्रकार हम यह टाइप्स ऑफ कोण पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी प्रकार यह टॉपिक देखने के लिए आपको बस बने रहना है और कुछ नहीं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बाय।